जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं माता लक्ष्मी के रुद्राक्ष के ऊपर की जो साधक साधिकाएं माता लक्ष्मी को पूजते हैं, जो माता लक्ष्मी की साधना करते हैं या जिनके घरों में माता लक्ष्मी कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो महाराष्ट्र के रहने वाले होते हैं, उनके परिवारों में यह देखा गया है कि माता लक्ष्मी उनकी कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। तो ऐसे साधक जो माता लक्ष्मी को कुलदेवी मानते हैं, माता लक्ष्मी को पूजते हैं, ऐसे साधक जो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इनका घर में पूजन करते हैं, ऐसे साधक कौन सा रुद्राक्ष धारण करना उनके लिए अच्छा होता है, कौन सा रुद्राक्ष की ऊर्जा उनके लिए उनकी भक्ति में सहायता करती है। जैसे कि अब कोई श्री कृष्ण को पूजने वाला है, कोई प्रभु नारायण को पूजने वाला है और वो माता लक्ष्मी का भी कृपा चाहता है, उनकी भी पूजन करता है, तो वो कौन सा रुद्राक्ष धारण करे। या फिर जो व्यापार करता हो, व्यापारी हो, जो व्यापार में आगे बढ़ना चाहता हो, जो माता लक्ष्मी की ही ऊर्जा अपने अंदर बढ़ाना चाहता हो, वो कौन सा रुद्राक्ष धारण करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए जो सबसे उत्तम रुद्राक्ष होता है वो होता है सात मुखी रुद्राक्ष। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जो भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हो। सात मुखी रुद्राक्ष में जो लाइनें होती है ये सात आती हैं, जो लाइनें आपने देखी होंगी रुद्राक्ष के ऊपर वो सात लाइनें आएंगी। सात मुखी रुद्राक्ष में पांच मुखी रुद्राक्ष रहता है तो उसके ऊपर पांच लाइनें आती हैं। अगर 10 मुखी रुद्राक्ष रहेगा तो 10 लाइनें आएंगी, 11 मुखी रहेगा तो 11 लाइनें रहेगी, एक मुखी रहेगा तो सिर्फ एक लाइन रहेगी। तो रुद्राक्ष के ऊपर लाइनों से गिनती की जाती है कि कितने मुखी रुद्राक्ष है। सात मुखी रुद्राक्ष जो माता लक्ष्मी का रुद्राक्ष आता है, ये जो रुद्राक्ष होता है इसको धारण कर सकते हैं आप शुक्रवार के दिन। माता लक्ष्मी की कोई भी जो भी मंत्र आपने पहले कभी जपा हो तो माता लक्ष्मी की पूजा करके माता लक्ष्मी का जो भी मंत्र आपने पहले कभी जपा हो उसको एक माला करके इस रुद्राक्ष को आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। इसे धारण करने के लिए लाल धागा बहुत उत्तम रहता है। जो लोग एक से ज्यादा रुद्राक्ष जिन्होंने कंठे धारण किए हुए हैं वो भी धारण कर सकते हैं। उनके में तो पहले से सात मुखी भी होता है। जैसे कुछ साधक हैं वो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष का कंठा धारण करते हैं, उसमें गौरी शंकर और गणेश भी लगवा के फिर उसे धारण करते हैं। बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो सिर्फ एक रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं कि भाई हम ज्यादा नहीं धारण करना चाहते, हम सिर्फ एक रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं। तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए सात मुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना चाहिए। ये जो रुद्राक्ष होते हैं ये नेपाल से भी आते हैं, बड़ी संख्या में नेपाल से आते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया से भी रुद्राक्ष आते हैं। हरिद्वार के भी अपने भारत वाले जो रुद्राक्ष होते हैं ये आपको हरिद्वार से भी मिल जाते हैं। भले ही वो हरिद्वार में ना होते हों, वो दूसरे राज्य से उत्तराखंड में कहीं से भी वो आते हो या हिमाचल से आते हो, लेकिन हरिद्वार में भी मिल जाते, तो इसीलिए हरिद्वार के रुद्राक्ष कहते हैं उनको। तो या तो हरिद्वार के रुद्राक्ष हो या फिर इंडोनेशिया के रुद्राक्ष हो या फिर नेपाल के रुद्राक्ष हो। तो सबसे ज्यादा जो नेपाल के रुद्राक्ष लोग मांगते हैं, तो हमारे यहाँ पे महालक्ष्मी रत्न केंद्र में नेपाल के रुद्राक्ष मिल जाते हैं आपको। सभी रुद्राक्ष जो है प्रमुख रुद्राक्ष है नेपाल के, वो हमारे महालक्ष्मी रत्न केंद्र में सर्टिफिकेट के साथ मिल जाते हैं। माला का सर्टिफिकेट सिर्फ 5 मुखी माला का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या में हम खुद ही बनाते हैं कि उसमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हम खुद ही बनाते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष माला जो होती है वो भी नेपाली होती है। और बाकी की जो भी माला रुद्राक्ष मालाएं आप लेते हो महालक्ष्मी रत्न केंद्र से, उनके साथ सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे कि अगर आपने 5 मुखी के अलावा कोई सी भी अगर माला लेते हो, 3 मुखी, 2 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, कितने मुखी भी रुद्राक्ष माला आप लेते हो तो सर्टिफिकेट देते हैं उनका। 5 मुखी का क्योंकि हम खुद ही बनाते हैं इसलिए उसका नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में बनती है, एक ही दिन में सैकड़ों मालाएं जाती हैं, तो इसीलिए इतने सारे सर्टिफिकेट बनाना बहुत समय लगता है उसमें। इसीलिए 5 मुखी को छोड़ के बाकी सभी रुद्राक्ष मालाओं का सर्टिफिकेट भी हम देते हैं। तो श्री महालक्ष्मी रत्न केंद्र में रुद्राक्ष नेपाली आपको मिल जाएंगे। वेबसाइट पे जगह जाकर अगर आप लेते हो या फिर व्हाट्सएप पे अगर आप लेते हो तो नेपाली मिल जाते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष जी कोई ज्यादा महंगा नहीं होता है। 7 मुखी रुद्राक्ष आपको 500 रुपए से शुरुआत हो जाती है। अब 500 वाला ले सकते हैं, 600 वाला ले सकते हैं, 700 वाला ले सकते हैं। ये इसके वजन पर निर्भर करता है कि भाई अच्छा वजनदार हो या आकार उसका कैसा है, सही आकार हो, लाइनें साफ साफ दिख रही हो, उस अनुसार इनकी कीमतें होती हैं। तो 500 रुपए से शुरुआत होता है 7 मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी का, बहुत महंगा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा अगर 7 मुखी आप देखेंगे भी तो 1100 से महंगा नहीं आता। 1100 तक इसका अधिकतम कीमत है जो एक गृहस्थ व्यक्ति घर में दान कर सकता है। अब किसी को दिखावे का शौक है कि भैया इतना बड़ा हमको आंवले के जैसा दान करना हो, तो वो एक प्रकार से हंसी का पात्र बन जाता है गृहस्थ व्यक्ति। कि आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, परिवार में रहते हैं, अब आप अगर इतना बड़ा रुद्राक्ष पहन के घूमोगे तो कैसा लगेगा। तो इसीलिए मध्यम आकार का आपके लिए उत्तम रहता है कि भाई मध्यम
आकार का रुद्राक्ष हो, वजन भी ना लगे, कपड़े में भी ना फंसे और कोई आपका मजाक भी ना उड़ाए। इसीलिए मध्यम आकार के जो रुद्राक्ष होते हैं वो आराम से आपको 500 रुपए से, 7 मुखी जो है 500 रुपए से 1100 रुपए के अंदर मिल जाता है, और सबसे उत्तम क्वालिटी का 700 रुपए का आपको मिलता है 7 मुखी रुद्राक्ष। तो 7 मुखी रुद्राक्ष है माता लक्ष्मी का रुद्राक्ष। जो भी साधक माता लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, व्यापार में, नौकरी में उन्नति के लिए रुद्राक्ष के लिए व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, जो नए साधक हैं उनको पता नहीं है, तो जो नए साधक जितने भी हैं, अगर आप धन, व्यापार वृद्धि, नौकरी में वृद्धि, आप अपने भाग्योदय के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अगर कोई रुद्राक्ष धारण करना चाहते हो, जिससे कि आपको नजर ना लगे, जिससे कि आपको उन्नति हो, आपके अंदर माता लक्ष्मी की ऊर्जा बढ़ती जाए, जैसे कि व्यापार चल रहा है पर आपको नजर लग जाती है, आप में बोलने की वाक सिद्धि है कि आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, आप लोगों से जब बात करते हैं तो लोग आपकी बात मानते हैं, आपको लगता है कि आपको नजर भी लग जाती है इस वजह से, और आपके धन प्राप्ति में दिक्कतें आती हैं, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष माता लक्ष्मी का धारण करो। यह आपको नजर से भी बचाता है, नजर दोष से भी बचाएगा, नजर दोष नहीं लगेगा, ऊपरी बाधा से भी बचाता है, साथ में सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। तो धन संबंधित समस्याओं के लिए कोई भी साधक या कोई भी ऐसी साधिका जो रुद्राक्ष धारण करना चाहती है, वो सिंगल 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको बिना चांदी के लॉकेट में, जैसे कि चांदी का लॉकेट अगर आपको चाहिए तो ऐसा लॉकेट बन के आएगा, तो सिर्फ धागे में डालिए या चेन में आप सीधे पहन लीजिए। बिना लॉकेट के अगर आप लेते हैं तो ऐसा रुद्राक्ष आएगा जिसको आप धागे में स्वयं डाल सकते हैं, पर हम तो यही कहेंगे कि उसमें 150-200 की चांदी लगती है। आप लॉकेट बनाया ले तो ज्यादा अच्छा, ये हमारा अनुभव है कि आप लॉकेट बनवा के ही हमसे लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग से अगर आप जाएंगे ज्वेलर के पास बनवाने के लिए तो उसमें फिर वो 300 से कम नहीं लेंगे, वो 300 रुपए कम से कम चांदी का लॉकेट बना के देने में ले लेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्योंकि ये चांदी का ज्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 15-20 मिनट में लगा देते हैं, तो आप लॉकेट बनवा कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो पहनने में आपको आसानी हो जाती है, चाहे आप कोई भी रुद्राक्ष लेते हैं। तो ये थी जानकारी माता लक्ष्मी के रुद्राक्ष के ऊपर, 7 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।